हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो कैसी चल रही है आप लोगों को स्टडी, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आई होप कि आप लोगों को स्टडी अच्छी चल रही है। अगर आप लोगों को स्टडी अच्छी नहीं चल रही है तो आप लोग हमारे चैनल मैथ्स बाय विशु भैया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर सकते हो, ठीक है, जिससे जो है आपका जो आने वाला फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो सके। क्योंकि इस जो चैनल है इस पे हम क्या कराने वाले हैं, इसमें क्लास 9th और 10th का फाउंडेशन बैच चला हुआ है। जो बच्चा बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहता है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल पे हम बहुत अच्छी तरह की वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने चैप्टर नंबर 1 को हमने स्टार्ट करा है और उससे पहले मैंने कुछ बेसिक वीडियो बनाए हैं। सबसे पहले जाके वे वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। और इसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए बच्चों एक बार ध्यान से देख लेते हैं कि एक्सरसाइज 1.2 क्या है। तो चलिए बच्चों एक बार देख लेते हैं कि एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। इसको पहले ध्यान से पढ़ते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी हमको क्या ज्ञात करने हैं, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात हमको करने हैं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हमें अभाज्य संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, अभाज्य संख्याओं का हमें पता होना चाहिए, ठीक है। मैं इसको एक बार फिर से बता देता हूं। वैसे मैंने सारी की सारी संख्याएं जितनी होती है उसके ऊपर भी मैंने एक बेसिक वीडियो बनाई है, आप लोग जाके वहां से देख लो, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, या इससे पहले हमें क्या पता होनी चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। इसकी जो डेफिनेशन होती है कि ऐसी संख्या जो 1 से कटे या फिर अपने आप से कटे, किसी अन्य संख्या से ना कटे। और कटने का मतलब होता है विभाजित ना हो, यानी कि जो सिर्फ 1 से ही विभाजित हो और अपने आप से ही विभाजित हो और किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, वे संख्याएं हमारी क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। और 1 से लेके 100 तक की अभाज्य संख्याएं मैंने उस वीडियो में आप लोगों की लिखवाई हुई है। तो जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है इससे पहले आप लोग सारी संख्याओं का ज्ञान आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले वे आप सारी संख्याओं का ज्ञान लेके तब इस वीडियो को देखना, ठीक है। तो इसमें अभाज्य संख्याओं का हमें पता होना चाहिए था। अभाज्य गुणनखंड करने से पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य संख्याओं का हमें पता चल गया, यानी कि हमें वे संख्या लेनी है जो हमें 1 से कटे और अपने आप से कटे। और पहली अभाज्य संख्या होती है, क्या होती है बच्चों, पहली अभाज्य संख्या होती है 2, ठीक है। इसको आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना। पहली अभाज्य संख्या 2, और फिर 2 के बाद होती है 3, और फिर 5, और फिर 7, और फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23। ये कहां तक याद करनी है, 100 तक। यानी कि जो ये टुकड़े आएंगे इनके, वे क्या आएंगे कि अभाज्य संख्या ही इनके टुकड़े आएंगे। और अभाज्य संख्या के टुकड़ों के रूप में ही हमें इन्हें क्या व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 140। 140 के क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, 140 को लेते हैं। 140 के हमको क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड हम कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो 2 से जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या किससे कट जाएगी, 2 से वह संख्या कट जाएगी। इस बात को आप याद रखना कि 1 से लेके 10 तक के बीच में जितनी भी संख्या होती है या जितनी भी संख्या होती है उसको हम क्या करेंगे, जो 2 से कटती है उसके लास्ट में कितना होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। और जो 3 से कटती है, यानी कोई संख्या लिखी हुई है उनके अंकों का योग किससे कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। वह संख्या किससे कट जाएगी बच्चों, 3 से कट जाएगी, ठीक है। और जो संख्या 2 से कट जाएगी वह संख्या 4 से भी कट जाएगी। और 5 का रूल क्या कहता है कि जिस संख्या के लास्ट में 0 हो या 5 हो वह संख्या किससे कट जाएगी, 5 से कट जाएगी। और 6 से जो संख्या 2 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, वह संख्या 6 से भी कट जाएगी। और 7 से आपको निकाल काट के देख लेनी है। और 8 से भी जो 2 से कट जाएगी वो 4 से भी कट जाएगी, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि इसको क्या किससे काटेंगे, हम कैसे पता चलेगा। तो देखो 140 को हम कैसे काटेंगे, लास्ट में 0 है यानी किससे जाएगा, 2 से जाएगा। 2 से काटेंगे कितनी बार, 2 सत्ते कितना हो गया, 14, बच गई 0, तो 0 की 0। फिर 2 से काटेंगे क्योंकि लास्ट में 0 है, तो सबसे पहले छोटी संख्या से काटेंगे। और 2 हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। 2 हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। फिर 2 से काटेंगे, 2 दिया कितना हो जाएगा 6, और कितना बच गया, 1 हो गए कितने, देखो यहाँ पे कितना बचा, 1 और हो गए कितने 10, तो 2 पंजे 10। फिर किससे काटेंगे, लास्ट में कितना है 5, तो संख्या किससे जाएगी, 5 से। 5 से काटो, 5 सत्ते
35, कितना बच गया 7, और फिर 7 से काटेंगे 7 एकम 7। ये आपके क्या होते हैं बच्चों, अभाज्य गुणनखंड करने का सही तरीका क्या होता है। ऐसे सबसे पहले 2 से काट के देखेंगे, फिर उसके बाद 3 पे जाएंगे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, फिर 6 से, ऐसे ही हम आगे करते हुए जाएंगे। ठीक है, हमने 2 से काटा कितना हो गया 70, फिर 2 से काटा कितना हो गया 35, फिर 2 से काटा 7, 5 से काटा 7 और 7 से काटा 1। अब हमको इसको कैसे लिखना है, हम लिखेंगे 140 इज इक्वल टू क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। हमारा कितना होता है 140, यानी 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, 2 दूनी 4 5 20 7 140 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 140 के हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिए हैं। इसी रूप में आपको सारे गुणनखंड ये करने हैं। अब आ जाते हैं 156 की तरफ। 156 के अभाज्य गुणनखंड हम कैसे करेंगे। 156 के टुकड़े करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि यह संख्या किससे कटेगी, और मैंने अभी बताया था बच्चों कि जो संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 हो वह संख्या 2 से कटती है। तो इसका मतलब है यह संख्या भी किससे कट जाएगी, 2 से कट जाएगी। और अभाज्य गुणनखंड करते समय जब हम यहाँ पे 2 लिखते हैं तो इसका मतलब है 2 से हम क्या कर रहे हैं 156 को क्या दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं। ठीक है, 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14, और यहाँ पे कितना बचता है 1, और उतार लेते हैं 6, 2 अट्ठे हो जाता है 16। ठीक है, तो हमारा जो इसका मेन मकसद होता है वो क्या होता है कि जो हमारा इसको टुकड़े करने के लिए यानी भाग देते हैं, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे हो गया 16। ठीक है बच्चों, इतना काम करने के बाद क्या करना है 78 ये हमारा टुकड़े होंगे। अब फिर से 2 से काटेंगे, 2 से काटा 2 तिया कितना हो गया 6 हो गया। यहाँ पे कितना बचा 1, और वो 18 होता कैसे है अभी बताया। यहाँ पे 1 बचा, ये 9 क्यों नहीं हुआ, ये 18 क्यों हुआ अभी बताया था, क्योंकि 1 बचता है और हासिल हम उतार लेते हैं। जो अगली संख्या होती है उसको हम क्या कर लेते हैं, उतार लेते हैं। 2 तिया हो गया 6, बच गया 1 हो गया 18, 2 नम्मा 18। ठीक है, 2 तिया 6, 2 नम्मा 18। अब लास्ट में आ गया 9। अब क्या करेंगे हम 2 के बाद किस पे जाएंगे 3 से, 3 से काट के देखेंगे, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 39। क्या यह संख्या 3 से कटेंगी, इसको काटने के लिए क्या बताया था, इनके बीच में क्या लगा देंगे प्लस। 9 और 3 कितने हो गए 12, और 12 3 से कटता है नहीं, 3 से काटेंगे 3 चौक 12, यानी कि यह संख्या किससे कट जाएगी 3 से है संख्या कट जाएगी। तो 3 से काटो, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, और हमें पता है 13 किसी से नहीं कटता। क्यों, क्योंकि 13 क्या है एक अभाज्य संख्या है। 13 क्या है एक अभाज्य संख्या है। और देखो ये जितने भी टुकड़े आ रहे हैं क्या ये अभाज्य संख्याएं है, बिल्कुल। ये क्या है 2 भी 5 भी और 7 भी क्या है हमारे अभाज्य गुणनखंड है। देखो 2 भी अभाज्य संख्याएं है, 3 भी और 13 भी, यानी कि जितने भी हमारे टुकड़े आएंगे वे क्या आएंगे बच्चों अभाज्य ही संख्या आएगी। ठीक है, तो हमारे जो है 156 के टुकड़े क्या आए हैं 156 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 गुना 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ये हमारे क्या हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। अब करते हैं हम किसके 38 25 के, यानी कि 3825 के। अब हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड अब हम करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए पहले हम संख्या को लिखते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं उसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 38 25 हमने कोई संख्या लिखी है, क्या करेंगे बच्चों सबसे पहले देखेंगे कि लास्ट में किससे कटेगी। लास्ट में 5 है तो क्या है संख्या 5 से कट जाएगी, बिल्कुल 5 से कट जाएगी। ठीक है, लेकिन एक बार उससे पहले हम 3 से भी ट्राई करेंगे। 8 और 3 कितना होता है 11, 11 और 2 कितना होता है 13, 13 और 5 कितना होता है 18, यानी इनके अंकों का योग कितना हो गया 18। क्या 18 3 से कटता है, बिल्कुल कटता है, यानी कि यह संख्या भी किससे कट जाएगी 3 से कट जाएगी। 3 से काट के देखेंगे 3 एकम हो जाता है 1, 3 दूनी कितना हो जाता है 6, बच गए 2 हो गए 22, 3 सत्ते हो जाता है 21, बच गया 1 हो गए 15, 3 पंजे 15। ठीक है बच्चों, लेकिन जब लास्ट में 5 हो तो इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट 5 से काट दे, उससे पहले हमें एक बार 3 से भी काट के देखना है। तो 3 से अगर संख्या कट रही है, क्योंकि हमको क्या है तरीके वाइज करना है, यानी पहले 2 से फिर 3 से फिर 4 से फिर 5 से, लेकिन लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है ना, तो वह 2 से कटेगी ना वह 4 से कटेगी, लेकिन बीच में बचा कौन 3। तो एक बार हम 3 से ट्राई करके देखेंगे। 3 का तरीका मैंने आपको बताया कि जो संख्या लिखी हुई है उनको हम क्या कर देंगे, उनका योग अगर 3 से
से कट रहा है तो वह संख्या 3 से कट जाएगी। तो 3 एकम होता है, देखो 8 और 3 मैंने जोड़ा 11, 11 और 2 होता है 13 और 13 और 5 होता है 18, इसलिए यह संख्या किससे कट गई बच्चों, 3 से यह संख्या कट गई। अब फिर लास्ट में 5 है, यानी 5 से तो कट ही जाएगी, लेकिन एक बार इसको 3 से ट्राई करके देखते हैं। 2 और 1 कितना होता है 3, और 3 और 7 होता है हमारा 10, और 10 और 5 हमारा होता है 15, लेकिन यह संख्या भी किससे कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, क्योंकि 3 हमारा 15 से कटता है। 3 से काट के देखेंगे, 3 चौका हो जाता है 12, फिर अगले पे गए 3 दूनी कितना हो जाता है 6, बच गया हमारा 1, हो गए कितने 15, 3 पंजे 15। बच्चों मैंने अभी बताया कि यहाँ पे 1 बचता है, तो वो 15 कैसे होता है, क्योंकि भाग देते हैं जब बचता है 1 तो हम कौन सी संख्या उतारते हैं, अगली संख्या में उतारते हैं, इसलिए महारनी चलती है 3 पंजे 15। अब लास्ट में 5 है, तो फिर से ट्राई करेंगे क्या संख्या 3 से कट रही है या नहीं। देखो 4 और 2 6 और 5 हो जाता है 11, यानी यह संख्या 3 से अब नहीं कटेगी। तो क्या करना है, अब हमको लास्ट में 5 है, तो किससे कटेगी बच्चों, 5 से कट जाएगी। 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे हो जाता है 40, बच गया 2, हो गए कितने 25। देखो अब ये 2 बचे, 25 हुए कैसा, देखो 425 है, और हमें किससे भाग देना है, 5 से भाग देना है। 5 अट्ठे हो जाता है 40, बच गए 2, यहाँ पे उतार लेते हैं अगली संख्या, कितना हो जाएगा 5 पंजे हो जाता है 25। ठीक है बच्चों, इस वजह से यहाँ पे जब 2 बचता है तो वो 25 अगली संख्या के आगे लिखा जाता है। ठीक है, तो अब 8 से कटेगा क्या, 5 अट्ठे 40, बच गया 2, हो गए 25, कितना होता है 5 पंजे 25 होता है। ठीक है, अब यह 5 से जाएगी, क्योंकि 3 से तो अब यह कटेगी नहीं, क्योंकि 3 से तो हमने पहले ही काट दिया। अब लास्ट में 5 है, तो यह संख्या किससे कटेगी बच्चों, 5 से ही कटेगी। 5 से काटेंगे, 5 के कम 5 होता है, बच गए 3, हो गए 35, 5 सत्ते 35, ये हमारा हो गया। बताओ बच्चों, क्या 17 एक अभाज्य संख्या है या नहीं। बिल्कुल 17 एक अभाज्य संख्या है। जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देखी है कि 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, उनको जाके आप जरूर देखना और उनको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद जरूर कर लेना। तो हम 17 से काटेंगे, हमें पता है कि 17 एक अभाज्य संख्या है, तो हमने इसको 17 से काट दिया। 17 एकम होता है 17, तो 38 25 के जो टुकड़े आए वे क्या आए बच्चों, 38 25 बराबर क्या होता है 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा कितना आया 5 गुणा 5 गुणा कितना 17। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17। कैसे ये हुआ कैसे, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। क्या कि गुणा में घाते समान पदों की क्या हो जाती है बच्चों, जुड़ जाती है। गुणा में घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, लेकिन कब, समान पदों की घाते जुड़ जाती है। देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, और किसी भी संख्या की पावर कितनी होती है, 1 होती है। तो हमने लिखा यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 1, इसकी भी पावर 1, इसकी भी 1 और इसकी भी 1। ठीक है बच्चों, तो 3 की पावर कितनी हो गई, 3 की पावर 2 गुणा 5 की गुणा 5 कितनी हो गई 5 की पावर 2। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ये मैंने क्या लिख दिया, घात रूप में मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो अब आते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, इसमें प्रश्न नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं। इसमें जो हमारा चौथा खंड है वो क्या है कि 5005 क्या है बच्चों, 5005। इसको हम अभी करते हैं, आप लोग तब तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 3 खंड हमने कर दिए हैं, तो चलिए बच्चों एक बार देख लेते हैं कि खंड 4 क्या है। 5005 क्या करना है हमें, इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। लास्ट में 5 है, तो इसका मतलब यह संख्या किससे कटेगी, 5 से हमारी यह संख्या कट जाएगी। ठीक है बच्चों, यानी यह संख्या हमारी 5 से कट जाएगी। लेकिन इससे पहले किससे ट्राई करना है, हमें ट्राई करना है किससे, 5 से पहले हमें किससे ट्राई करना है, 3 से, क्योंकि 2 से तो कटेगी नहीं और 4 से भी नहीं कटेगी। जब हम इसको करेंगे कि क्या संख्या है हमारी, है 5005। ठीक है बच्चों, अब इसको हमें क्या करना है, काटना है। और 5 से देखेंगे, 5 और 5 कितना होता है 10, क्या 10 3 से कट जाता है। बताओ बच्चों, क्या 10 3 से कट जाएगा, नहीं, क्योंकि 3 से वह संख्या कटती है जिनके अंकों का योग 3 से कट जाए, वह संख्या 3 से कट जाएगी। अब 5 से लास्ट में 5 है, तो 5 से काटेंगे, 5 एकम हो जाएगा 5, बीच में 0, फिर 0 और 5 एकम हो जाता है 5। ठीक है, अब लास्ट में 1 आ गया, यानी अब 5 से नहीं कटेगी, अब 6 से भी नहीं कटेगी। 7 से काट के देखेंगे, 7 से भी क्या है संख्या 7 से कट जाएगी। 7 एकम होता है 7, बच गए 3, हो गए 30, 7 चौका हो जाता है 28 और बच गया कितने। देखो अब मुझे कैसे पता चला कि यह 7 से कटेगी, देखो जिस संख्या के लास्ट में 0 2
4 6 8 होगा, संख्या किससे जाएगी? 2 से। क्या इसमें 0 2 4 6 8 है, लेकिन यह संख्या 2 से नहीं कटेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं 3 पे, जिनके अंकों का योग, अंकों का योग क्या बच्चों? अंकों का योग किससे कट जाए? 3 से कट जाए, वह संख्या 3 से कट जाएगी। क्या इसके अंकों का योग 3 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। फिर 4 पे जाएंगे, जो संख्या 2 से ही नहीं कटी वह संख्या 4 से भी नहीं कटेगी, क्योंकि 2 का मल्टीपल क्या है? 4। ठीक है, 2 का गुणज क्या है? 4। जो 2 से ही नहीं कटा वो 4 से कैसे कट जाएगा? फिर आते हैं 5 पे, और 5 का जो क्या होता है? 5 का जो रूल होता है, जिसके लास्ट में 0 हो या 5 हो, वह संख्या किससे कटेगी बच्चों? 5 से कट जाएगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं 6 पे, जो संख्या 2 से ही नहीं कटी, 3 से ही नहीं कटी, वह संख्या 6 से कैसे कट जाएगी? क्योंकि मल्टीपल, जिस संख्या का मल्टीपल, जैसे हमारी संख्या 2 है, उससे अगर कोई संख्या नहीं कटी तो उसके जितने भी मल्टीपल होंगे उससे वह संख्या नहीं कटेगी। तो 3 का मल्टीपल क्या है? 6। तो जो 3 से ही नहीं कटी वह संख्या 6 से भी नहीं कटेगी। उसके बाद आ जाते हैं 7। अब मैंने डायरेक्ट किससे ट्राई किया? 7 से। मैंने देखा 7 एकम होता है 7, बच गए 3, हो गए कितने? 30 हो गए। 7 चौका होता है 28, बच गए 2, हो गए 1, कितने हो गए? 21। 7 या 21, ये किससे कट गई? 7 से यह संख्या कट गई। अब 7 के बाद 7 से देखेंगे, 7 दूनी 14, लेकिन 3 बच गए। अब यह संख्या 7 से भी नहीं कटेगी। क्या हम 8 को ट्राई करेंगे? नहीं। क्या हम 9 को ट्राई करेंगे? नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ उन्हीं संख्या से ट्राई करना है जो हमारी क्या है? भाज्य संख्या है। हमें उसी संख्या से क्या करना है? ट्राई करना है जो हमारी अभाज्य संख्या है। क्या बताओ 6 अभाज्य है? नहीं। क्या हमारी 8 अभाज्य है? नहीं। तो हम 8 से भी ट्राई नहीं करेंगे। क्या हमारी 9 एक अभाज्य संख्या है? नहीं। तो हम 9 से भी ट्राई नहीं करेंगे। क्या हमारी 10 अभाज्य संख्या है? इसका मतलब हम 10 से भी ट्राई नहीं करेंगे। तो 7 के बाद हम डायरेक्ट किस पे जाएंगे? 11 पे। तो 11 हमारी क्या है? अभाज्य संख्या। अब हम इसको 11 से काट के देखेंगे। 11 एकम होता है 11, बच गया 3, हो गए 33। 11 तिया होता है 33। ठीक है, अब 13 बच गया। 13 हमें पता है कि 13 हमारा क्या है? अभाज्य संख्या है, इसलिए मैंने ये डायरेक्ट 13 से काट दी। ठीक है बच्चों, तो 5005 के भी हमने टुकड़े क्या बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट कर दिए हैं। और अब हम इसको कैसे लिखेंगे? इसके जो मल्टीपल जो होंगे इसके 5005 के क्या आए हैं कि 5 × 7 × 11 × 3 30। ठीक है, और एक सबसे बड़ा कंफ्यूज होता है बच्चों 13 और 30 में। क्या होता है? एक तो बोलते हैं हम 13 और एक बोलते हैं हम 30। जो 10 से ऊपर की संख्या होती है 11 12 13, तो जो इसमें बोलता है वो बोलता है आपका 13, यानी 3 जिसमें आएगा वो 10 से ऊपर होगा। और जो y आएगा वो होगा हमारा, जैसे 30 होता है यानी 30, 40 होता है 40, 50 होता है 50, यानी जिस संख्या के लास्ट में 0 आएगा वह ज्यादा क्या बोलेगी? 40 50। ठीक है, और जो 10 से ऊपर की संख्या होगी, 10 के 20 के बीच की संख्या होगी, उन्हें हम क्या बोलेंगे? टीन। जैसे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है बच्चों, ये आपका जो है 13 का भी रूल खत्म हो गया। अब हमने 5005 के भी कर लिए हैं। अब हम करेंगे किसके? 7429 के हम क्या करेंगे? टुकड़े करेंगे। 7429 के टुकड़े करेंगे। तो अच्छी लग रही है अगर आप लोगों को वीडियो बच्चों तो लाइक कर दो, अगर अच्छी नहीं लग रही है तो देखते रहो। ठीक है बच्चों, तो 7429 7429 के क्या करने हैं? टुकड़े करने हैं। 7 4 2 9, जिसके लास्ट में 9 है, क्या ऐसा कोई रूल पड़ा है कि जिस संख्या के लास्ट में 9 हो वह 3 से कट जाएगी? नहीं, हमने कोई रूल नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो जो संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 होगा वह 2 से कटेगी, लेकिन इस संख्या के लास्ट में कोई ऐसा शब्द नहीं है, कोई ऐसी संख्या नहीं है। तो हम क्या करेंगे? 2 के बाद किस पे जाएंगे? 3। और 3 का रूल मैं बार बार रिवीजन करा रहा हूँ कि जिस संख्या के अंकों का योग 3 से कट गया बच्चों, वह संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो देखो 7 और 4 कितना होता है? 11, और 11 और 2 होता है हमारा 13, और 13 और 9 हमारा कितना होता है? 22 होता है। तो क्या है संख्या 22? 22 क्या 3 से कटता है? नहीं कटेगा। फिर हम इसको किससे काटेंगे? 7 से काट के देखेंगे, यह संख्या 7 से भी नहीं कटेगी। फिर किस पे जाएंगे?
7 के बाद हम जाएंगे 11 पे, 11 से काट के देखेंगे 11 कितना होता है, 11 छिक्का होता है हमारा 66, ठीक है 11 छिक्का होता है 66, बच गए कितने 8 हो गए 82, 11 सत्तू होता है हमारा 77, बच गए 5 हो गए 59। यह संख्या 7 से भी नहीं कटेगी 11 से। अब 11 के बाद हमारी अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 13। अब हम किससे काट के देखेंगे, अब हम इसको देखेंगे 13 से। क्या होता है, 13 पंजे होता है 65, 13 छिक्का होता है हमारा 78, तो 74 माइनस के 13 पंजे 65, यानी 74 में से हम क्या घटाएंगे, 65 को घटाएंगे, 4 में से 5 गिन जाते हैं, यहाँ से क्या ले लेंगे, ढाई, या हाथ से दाही ले लेंगे, कितने हो जाएंगे 14, 14 में से 5 गए 9, यहाँ पे कितना बचा 6 में से 6 गए, यानी कितने बच गए, यहाँ पे बच गए कितने हमारे 9 हो गए, कितने 92, और 13 सत्ते कितना होता है 91, यानी कितना बच गया 1 हो गए 19। यह है संख्या 13 से भी नहीं कट रही। 13 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी होती है, क्या 14 हमारी अभाज्य संख्या है, क्या 15 या 16, ये हमारी तीनों क्या है भाज्य संख्याएं है, तो इसलिए हम इनसे ट्राई ही नहीं करेंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट किस पे जाएंगे, तो 11 के 13 के बाद हम जाएंगे 17 पे, 17 से काट के देखेंगे। 17 से देखो बच्चों को मैंने बताया अभी, काटने का मतलब क्या होता है, भाग देना, और हमें तब तक ट्राई करना है जब तक हमारा ये कट ना जाए, ठीक है। अब हम इसके बाद किस पे जाएंगे, 17 से। 17 से काट के देखेंगे, 17 से काटो, 17 चौका होता है हमारा 68, यानी 17 से हम इसको क्या दे लेंगे, भाग दे लेंगे। 17 चौका होता है हमारा 68, ये बच गए हमारे 6, उतार लेंगे 62, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौका 68 होता है, ज्यादा हो जाएगा तो 17 ये कितनी चल जाएगी 51, यहाँ पे कितना बच गया 11 हो गए 19, 17 सत्ते कितना हो जाता है बच्चों 119। लेकिन यह संख्या किससे कट गई बच्चों, यह संख्या 17 से कट गई, ठीक है। 1 से लेके 100 तक की बहुत ही जरूरी है आपकी अभाज्य संख्या याद होना, ठीक है। तो 1 से लेके 100 तक आपकी अभाज्य संख्या याद होनी चाहिए। अब देखो 17 से काटेंगे, 17 चौका होता है हमारा 68, बच गए कितने 6 हो गए 62, 17 होता है 51, बच गए 11 हो गए कितने, यहाँ पे बचे 11, ये 119 हुए, कैसे मैंने अभी बताया, 17 सत्ते कितना होता है 119। अब देखो यह संख्या 17 से कट गई, इसका मतलब है कि अब यह 17 से पीछे जितनी भी संख्या है उनसे नहीं कटेगी, यानी अब 17 से ऊपर जो संख्या आएगी उन्हीं से कटेगी। अब 17 से काट के देखो, 17 दूनी होता है हमारा 34, कितने बच गए, हो गए बच गए 9 हो गए कितने 97, 17 से 97 नहीं कटता। यानी अब हम 17 के बाद अगली अभाज्य संख्या हमारी कौन सी होती है, 19 से ट्राई करेंगे। 19 से काट के देखो, 19 दूनी 38, 19 दूनी हमारा क्या होता है 38, बच गए कितने 5 हो गए हमारे 57, तो 19 दिया कितना होता है 57। देखो 19 दूनी 38, बच गए हमारे 5, 43 में से 38 गए कितने बच गए 5 हो गए कितने 57, 19 दिया कितना होता है बच्चों 57 होता है, 19 दिया हो गया 57, और 23 से काटेंगे 23 से कम हो जाता है 23, यानी कि 7 4 429 के टुकड़े जो आए हैं वे आए हैं 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23, ये हमारे क्या आ गए बच्चों, इसके टुकड़े आ गए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बस इतना ही करना था कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड हमने बहुत अच्छी तरीके से करे, हमने कुछ रूल भी पढ़े, क्या पढ़े कि जो 2 से कटने वाली संख्या होती है उसके लास्ट में क्या होता है बच्चों 0 से उसके लास्ट में क्या होगा 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, वह संख्या 2 से कटेगी। उसके बाद हमने 3 का रूल पढ़ा। 3 का रूल क्या होता है बच्चों, 3 का रूल होता है कि जिस संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए वह संख्या 3 से कट जाएगी। और फिर उसके बाद आता है 5, और 5 का रूल क्या कहता है कि जिस संख्या के लास्ट में 0 हो और 5 हो वह संख्या 5 से भी कट जाएगी, ठीक है। फिलहाल अभी आपको यही रूल पढ़ने की जरूरत है, वैसे जैसे आप आगे जाओगे तो आपको 7 का और 11 का रूल भी देखने को दिखाई देगा, ठीक है। तो मैंने बस इतना ही बताया क्योंकि आपके जो सिलेबस में है वो बस 5 तक ही ज्यादातर रूल आते हैं, और अभाज्य संख्या की बात हो रही है, यानी हमें 6 4 इनसे काट के नहीं देखना है, डायरेक्ट हम किससे ट्राई करेंगे, अभाज्य से ट्राई करेंगे, क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों की बात हो रही है। किसकी अभाज्य गुणनखंडों की बात हो रही है, तो सिर्फ किसके टुकड़े करेंगे, अभाज्य संख्याओं से ही टुकड़े करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या, चलिए बच्चों एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। तो हमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले 26 और 91 का हमें 91 का क्या करना है
एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, एलसीएम और एचसीएफ निकालना। क्या कह रहा है कि एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम 26 और 91 का क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो 26 का एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 26 का और 91 का एलसीएम निकालने के लिए हम इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले छोटी संख्या से काटना है। किससे काटेंगे, 2 से। 2 से कट जाएगा 13 और 91 रहेगा सेम। फिर किससे काटेंगे, 13 से। देखो 7 से 91 कटता है, कितना जाएगा, 7 एकम 7, 7 या 21, कितना आ गया 13। और फिर किससे काटेंगे, 13 से। 13 एकम 13 और 13 एकम 13। और फिर से अब हमें क्या करना है, 91। ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक है, एलसीएम कैसे आता है, 2 × 7 × 13। जब हम इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो 7 दूनी होता है 14 और 14 × 13 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14 × 42 और 140 और 42 182। ये हमारा क्या हो गया, 182। इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी हमारा ये क्या आया है, एलसीएम। एलसीएम बराबर आ गया हमारा 14 × 13। ठीक है, 182। अब हमें इसका क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। एचसीएफ ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका होता है, इनको 2 अलग अलग भागों में बांट दिया जाए। ठीक है, और इसमें से जो भी कॉमन होगा उसको हम क्या मानेंगे, एचसीएफ मानेंगे। अब देखो 2 से 13 की 26 कितनी बार कटेगा, 13 बार। और 13 एकम कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और देखो 7 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 13। और 13 से काटा कितना आ जाएगा, 7 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, 26 बराबर टुकड़े कितने आए, 2 × 13। और 91 के कितने टुकड़े आए, 7 × 13। और जो इन दोनों में से सेम होगा, देखो यहाँ पे भी 13, यहाँ पे भी 13, यानी कि HCF बराबर वही हमारा क्या हो जाएगा, 13। यानी वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF। तो बच्चों क्या करना है, सबसे पहले हमें एलसीएम ज्ञात करना है और फिर हमें HCF ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम इन 2 संख्याओं को एक साथ लिख लेंगे और पहले 2 से हमें काट के डिवाइड करना है। 2 से हमने डिवाइड किया, कितना आ गया 13। और 91 2 से नहीं करता तो इसको 91 को ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे और बीच में इनके कोमा है तो कोमा लगाते हुए हम चलेंगे। ठीक है, फिर मैंने देखा कि जो 13 है वो 13 से ही कटेगा, लेकिन ये जो संख्या है उससे पहले 13 से पहले कोई संख्या से या संख्या कटती है तो उसको हम देखेंगे। हमने देखा 91 किससे कट जाता है, 7 से। और 7 से मैंने 13 सेम रहा, बीच में कोमा। और 7 से मैंने 91 काट दिया, कितना आ गया 13। और 13 से मैंने 1 आ गया, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो 2 × 7 × 13 बराबर कितना होता है, 182। ये हमारा क्या आया है, एलसीएम। क्या आया है, एलसीएम बराबर हमारा हो गया 182। अब हमारा क्या निकालना था, एचसीएफ। एचसीएफ में क्या करना है, इसके हमको अलग टुकड़े करने हैं, इसको हमें अलग अलग पार्ट या उसमें करना है। तो 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 13। 13 से काटा 1, फिर 2 7 से काटेंगे कितना आ गया 13। और 13 से काटा 1। और जो दोनों में कॉमन हो, देखो यहाँ पे भी 13 और यहाँ पे भी 13, कितना आ गया, एचसीएफ आ गया हमारा 13। ठीक है बच्चों, इतना काम करने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें इसकी जांच करनी है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM होता है। अब हम इनकी क्या करेंगे, जांच। और जांच करने के लिए फॉर्मूला होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है, HCF × LCM। क्या है बच्चों, HCF × LCM। तो दोनों संख्याओं की गुणनफल यानी कि 2 संख्याओं कितनी है, 182 × 13, यानी 182 × 13 बराबर HCF कितना आया है 13, कितना आया है 13। और LCM कितना आया है 182। LCM कितना आया है 182। और जो हमारी 2 संख्याएं है, ये 2 संख्याएं हमारी क्या है 26 और 91। 2 संख्याएं है हमारी 26 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 91 और बराबर HCF × LCM। HCF है हमारा 13 और LCM है हमारा 182। अब हम देखेंगे कि क्या ये दोनों बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब है हमारा जो LCM और HCF आया है वो हमारा बिल्कुल ठीक है। तो 26 और 91 की जैसे ही हम गुणा करवाएंगे तो गुणा करो, 6 कम हो जाएगा 6
6 नम 54 और 2 एकम 2, 54 2 हो जाएगा 56, हासिल गए 5, 9 दूनी 18, 5 हो जाएगा 23। यानी कि जो इनकी मल्टीप्लाई आ गई वह कितनी आ गई, 91 और 26 की 23 66। और मैंने एक ट्रिक बताई थी कि दो संख्याओं की मल्टीप्लाई करने के लिए हम एक लाइन में आंसर कैसे लिख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो वीडियो बनाई थी मैंने बेसिक, जब हम कॉन्सेप्ट कर रहे थे। शुरू की जो 4 वीडियो थी उसमें हमने क्या किया था, सिर्फ बेसिक ही वीडियो क्वेश्चन किए थे। ठीक है, अब देखिए ये कितना आ गया हमारा 2366। ठीक है, अब हमें 182 की 13 में गुणा करवानी है, तो 182 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 13 करेंगे, 3 दूनी होता है 6, 3 अट्ठे होता है 24, हासिल गए 2, 3 एकम 3 और 2 5। कितना आ गया 182 एकम 182 आ गया, 6 4 और 2 6, 8 और 5 13 का 3 का हासिल गया 1, ये हो गया 2366। कितना आ गया 2366। और यही हमें सिद्ध करना था 2366। यानी कि HCF बराबर HCF गुणा एलसीएम बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे। अतः HCF गुणा LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। ठीक है बच्चों, इतना काम हमको करना है बस। सबसे पहले इसके हमें एलसीएम ज्ञात करना है, फिर एचएफ ज्ञात करना है, फिर इसकी जांच करके हमें दिखा देनी है। इस क्वेश्चन में बस इतना ही करना है। तो चलिए एक बात देखते हैं, जो पार्ट सेकंड है इसको कैसे करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है 510 और 92 का क्या ज्ञात करना है, एलसीएम और एचसीएफ, और फिर इसकी क्या करनी है जांच। सबसे पहले देखेंगे 510 और 92 कि क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, हम दोनों को एक साथ लिखते हैं। क्या करते हैं बच्चों, दोनों एक साथ लिखते हैं। ठीक है, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 एक करा दिया है और क्वेश्चन नंबर 2 का जो है फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। जो बच्चों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो है आने वाली, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि जो है आने वाली वीडियो का समय समय पर आपको पता चलता रहे और जिससे आप लाभ उठा पाए उस वीडियो का। ठीक है, अब देखो 510 और 92 को हम किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 से काट लिया। क्यों, क्योंकि जिस संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 वह संख्या 2 से कट जाती है, और 2 से काटेंगे, 2 दूनी हो जाएगा 4, बच गया 1 हो गए 11, 2 पंजे 10, बच गया 1 हो गए 10, 2 पंजे 10, फिर से 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, बच गया 1 हो गए 12, 2 छिक्की 12। फिर देखो ये तो 5 से कटेगा, लास्ट में 5 है, लेकिन ये किससे कटेगा, 2 से, 2 से काटो 255 सेम रहेगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, लेकिन 5 और 2 7 और 2 9, जिन संख्याओं का योग 3 से कट जाए तो क्या होता है, देखो 2 5 7, यानी किससे काटेंगे, 3 से, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे कितना चल गया 24, बच गया 1 हो गए 15, 3 पंजे 15, और यहाँ पे कितना 23, 8 और 5 कितना होता है। अब देखो ये 85 किससे कट रहा है, बताओ 85 किससे कटता है, 85 5 से कटता है, 5 से काट दो, 5 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 17, और यहाँ पे कितना है 23। पहले फिर किससे काटेंगे, 17 से, फिर 23 से, 1 और 1, ये हमारा क्या आ गया, इसका एलसीएम आएगा। तो एलसीएम क्या आएगा इसका, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। ठीक है, यानी जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा, एलसीएम। तो 2 दूनी 4 3 12 पंजे 60, ये हो गया हमारा यहाँ तक का 60, और 23 मल्टीप्लाई 17 करना है, तो कितना आ जाएगा 7 या 21, हासिल गए 2, 7 दूनी 14, 14 3 17 2 19, हासिल गया 1, 2 एकम 2 1 3, कितना आ गया 391, और 391 मल्टीप्लाई 6 करेंगे हम। ठीक है, 306 एकम 6, 6 नम 54, हासिल गए 5 7 18 5 23, यानी कि 23,460 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या आया है, एलसीएम बराबर कितना आ गया 23,460, 23,460 हमारा आंसर आ चुका है। एचसीएफ, अब हम क्या ज्ञात करेंगे, एचसीएफ, और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम 510 को अलग विभाजित करेंगे, यानी इसके अलग टुकड़े करेंगे और इसके अलग, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 255 आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 से काटेंगे, 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15, फिर 5 से काटेंगे 17 और 17 से काटेंगे 1।
ठीक है। अब देखो ये इसके तो आ गए, अब 510 के टुकड़े लिखेंगे। 510 बराबर कितना आया, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, कितना होता है 510। अब 92 करेंगे 2 से कट्टा, हमने कितना आ गया 40, फिर 2 से कट्टा 23 और 23 से कट्टा 1, 23 से कट्टा 1, यानी कि 92 के टुकड़े कितने आ गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। ये हमारे किसके टुकड़े आ गए, 92 के टुकड़े आ गए। ठीक है। अब इसमें से जो कॉमन होगा, देखो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, यानी कि 2 कॉमन आ गया, यानी कि क्या कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया। और यहाँ पे 3 है, क्या यहाँ पे 3 है, नहीं है। यहाँ पे 5 है, क्या यहाँ पे 5 है, नहीं है। यहाँ पे 17 है, क्या यहाँ पे 17 है, नहीं है। तो यानी कि HCF बराबर कितना आ गया, HCF बराबर आ गया हमारा 2, HCF हो गया हमारा 2। ठीक है, यानी LCM आया 23,460 और HCF आया हमारा 2। LCM करना है हमें इस तरीके से और HCF करना है हमें इस तरीके से। अब क्या करनी है, हमें इसकी जांच करनी है, और जांच करने का फॉर्मूला आपको पता ही है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि 510 गुणा 92 बराबर HCF गुणा LCM, यानी कि LCM कितना आया 23,460 मल्टीप्लाई कितने में करा देंगे, 2 में। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 23,460, यानी कि 23 दूनी 40 और 4 साढ़े 400 दूनी 900। ठीक है, यानी ये कितना आ जाएगा 46,920, कितना आ गया 46,920। और 510 की जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 92 में, तो ये भी कितना आएगा 46,920 ही आएगा, चाहे आप चेक कर लेना। ठीक है, 46,920 ही आएगा, यानी कि हमने जो है इसके जो है एलसीएम भी निकाल दिया है, इसका एचसीएफ भी निकाल दिया है, और जो है इनकी मल्टीप्लाई भी करा के इसकी जांच भी कर दी है। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं कि इसका जो थर्ड पार्ट है वो क्या है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो चलिए तीसरा क्वेश्चन में क्या है कि 336 और 54 के क्या करने हैं, इसके भी सेम करना है, टुकड़े ही करने हैं, और क्या निकालना है एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, जैसे कि हम करते हुए आ रहे हैं। तो 336 और 54 जब हम एलसीएम निकालते हैं तो क्या करते हैं, हम इन्हें एक साथ लिख लेते हैं। तो हमने ये एक साथ लिख लिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से काट कर देखेंगे। 2 से कट गया, 1 बच गया, 1 हो गए 13, 2 छिक्का 12 बच गया, 1 हो गए 16, 2 अट्ठे 16, और ये 2 से जाएगा कितना 27 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से कटा 2 अट्ठे 16, 2 चौकी 8, फिर 27 तो 27 ही रहेगा, क्योंकि तब तक काटते जाना है तब तक 2 से खत्म ना हो जाए। 2 चौकी कितना होता है 8, 2 दूनी 4, ये आ गया 27, फिर 21, फिर 3 से काटेंगे। 2 से काटा हमने, कितना हो गया 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितना आ गया 27। अब हम किससे काटेंगे 3 से, क्योंकि अब ये 2 से कटना बंद हो चुका है। अब किससे काटेंगे 3 से काटेंगे बच्चों। 3 से काटा, 3 सते 21, 3 नम्मा 27। अब फिर से 3 से कटता है 7, और फिर 3 एकम 3, और फिर 3 से कटेगा कितना आएगा 7,1, और फिर 7 से कटेगा 7 1,1। ठीक है, ये आपका आ गया। अब इनका जो एलसीएम आया है, एल क्या लिखेंगे, एलसीएम बराबर क्या आया है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ये हमारा क्या आया है एलसीएम, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48। ठीक है, और 3 3 9 सके 63, यानी 48 गुणा 63 हमारा क्या आएगा एलसीएम। तो इनकी जब हम गुणा करवाएंगे 48 गुणा 63 की, तो 3 अट्ठे 24 हासिल गए 2, 4 3 12 और 6 अट्ठो 48, 48 और 2 50 और 12 हो गया 62, हासिल गए 6, 6 चौक 24 और 6 30, 24 और 6 कितना हो गया 30, यानी हमारा कितना आ गया 3024। कितना आया 3024 हमारा इसका क्या आ गया एलसीएम। और एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें अलग अलग भागों में विभाजित करना पड़ेगा। तो हम इसका निकालेंगे अलग, 54 का निकालेंगे अलग। तो हम इससे काटेंगे, 2 से काटा, 2 एकम हो जाएगा 2 बच गया, 1 हो गए 12, 2 छिक्की 12 बच गया, 1 हो गए 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, 2 चौकी 8, फिर 2 से काटेंगे 2 चौकी 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 से काटा 3 सते 21 और 7 से काटा 7 एकम 7। ठीक है, अब 54 के करेंगे, 2 से काटा 27 और 3 से कटेगा 9, और फिर 3 से कटेगा 3, और फिर 3 से कटेगा 1। ठीक है, यानी जो इसके टुकड़े आए हैं वो क्या आए हैं 336 के जो टुकड़े आए हैं, इसको हम इधर साइड में लिख लेते हैं। 336 के टुकड़े क्या आए हैं
336 बराबर 2 गुणा यानी 4 बार गुणा और 3 बार 1, 4 बार 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। यानी 4 बार 2 3 बार 1 और 7 बार 1, 4 बार 2 3 बार 1 और 7 बार 1, ठीक है। और 54 के क्या आए हैं, 54 बराबर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। इसमें यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है और यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, देखो। तो यानी इसके टुकड़े कितने आ गए, यहाँ से 2 लेंगे और यहाँ से कितना लेंगे 3, यानी इसके जो HCF आया है वो कितना आया है 6। तो यानी HCF हमारा हो गया 6, HCF बराबर कितना हो गया 6। तो एलसीएम आ गया हमारा 3024 और HCF आ गया हमारा 6। तो चलिए एक बार इनका जो है जांच भी इनकी करते हैं कि इनकी जांच क्या होती है। जांच करने के लिए हमें फॉर्मूला पता था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुणा HCF। क्या होता है, LCM गुणा HCF। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी क्या है, दो संख्याएं 336 और 54, 336 मल्टीप्लाई 54 बराबर LCM कितना आया है हमारा, LCM आया है 3024 और मल्टीप्लाई किसके साथ करवानी है 6 के। तो जब हम इसकी इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसकी इसमें करवाएंगे तो 3 चौक 12 हासिल गया, 1 3 6 दूनी ये होता है 6 चौक होता है 24 हासिल गए 2, 6 दूनी 12 और 2 14 का 4 का हासिल गया 1, 6 0 0 1 आ गया और 36 18 यानी कि 18144 इसका आंसर आ गया। और जब आप इसकी इसमें मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये भी आपका 18144 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो चुका है, यानी कि ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है और ये तीनों खंड हमने बहुत ही आसानी से कर लिए हैं, ठीक है बच्चों। तो जो है तो इस वीडियो में हमने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से देखा है और ये आपका जो है एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 1 है और आपका जल्दी ही पार्ट 2 आएगा जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 और 7 आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका बहुत ही अच्छी तरीके से आया समझ में, तो क्या करेंगे, जो उसमें भी क्वेश्चन आएंगे ना, जो अगला पार्ट आएगा उसमें क्या है, उसमें एलसीएम और एचसीएफ ही है, ठीक है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखना, जब एक बार समझ में ना आए तो फिर से रिवीजन करने के लिए क्या करेंगे, इस वीडियो को पीछे से करके फिर से दोबारा देख लेना, ठीक है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो है हमारी और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि जो है हमारी आने वाली वीडियो का तुम्हें समय समय पर पता चल सके, ठीक है बच्चों।